हेलो नमस्कार दोस्त। आईटीबीपी की नई भर्ती निकल करके आ गया है, जिससे दोस्त युवाओं के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त आईटीबीपी की नई भर्ती में दोस्त एसआई का भी वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल का भी वैकेंसी है और कांस्टेबल का भी वैकेंसी दोस्त निकल करके आ गया है। तो दोस्त इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आईटीबीपी कांस्टेबल का कब से कब तक फॉर्म फिलअप होने वाला है, क्या है इसका चयनित प्रक्रिया, हेड कांस्टेबल का कब से कब फॉर्म फिलअप होगा और क्या रहेगा इसका चयनित प्रक्रिया, एसआई का भी कब से कब इसका फॉर्म फिलअप होगा और क्या रहेगा इसका चयनित प्रक्रिया। तो दोस्त इस वीडियो में एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों को दोस्त यह वीडियो बहुत ही खुशखबरी के रूप में मिलने वाला है। तो दोस्त आपके भी शरीर में अगर खून नहीं जुनून दौड़ता है दोस्त, तो इस वीडियो को देखिएगा और आप भी दोस्त वर्दी धारण करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि दोस्त आईटीबीपी की स्पेशल नई भर्ती निकल करके आ गया है। तो दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो दोस्त सभी प्रोसेस को भी जानकारी ले लीजिएगा। दोस्त आईटीबीपी एसआई का भी वैकेंसी निकल करके आ गया है, हेड कांस्टेबल का भी वैकेंसी निकल करके आ गया है और कांस्टेबल का भी दोस्त नई भर्ती जो है वह निकल करके आ गया है, जिससे युवाओं के मन में दोस्त बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। अगर दोस्त एसआई वैकेंसी की बात कर ले तो कुल दोस्त 92 पदों पे जो है वह वैकेंसी निकल करके आ गया है। एसआई मतलब दोस्त आप जानते हैं दरोगा, जो दोस्त राज्य वाला जितना भी दरोगा है उसको दोस्त भौकाल के पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त इसमें भी भौकाल टाइप का ही एसआई यानी कि दरोगा का वैकेंसी दोस्त 92 पदों पे निकल करके आ गया है। वहीं दोस्त हेड कांस्टेबल की बात कर ले तो हेड कांस्टेबल का दोस्त 383 पदों पे दोस्त बड़ी वैकेंसी निकल करके आ गया है। वहीं दोस्त अगर हम बात कर ले कांस्टेबल की तो कांस्टेबल का भी दोस्त 51 पदों पे वैकेंसी निकल करके आ गया है। अब पूछिएगा कि सर इतना कम फॉर्म फिलअप होगा और इतना ही दोस्त वैकेंसी निकल करके आया है, तो इसमें कैसे होगा। तो दोस्त आपको बता दूं कि फिलहाल जितना भी अभ्यर्थी है वह कहीं ना कहीं शिफ्ट होते चला जा रहा है। हाल ही में दोस्त 39,000 से ऊपर पदों पे दोस्त एसएससी जीडी का भी वैकेंसी निकल करके आया है, जिसका दोस्त फॉर्म फिलहाल में समाप्त हो गया है। इससे पीछे जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था उसमें भी अभ्यर्थी जिसका भी रिजल्ट आ गया है वह उधर फिजिकल की भी कंप्लीट करके अभी बैठे हुए हैं। तो सभी अभ्यर्थी दोस्त कुछ ना कुछ वैकेंसी को लेकर के इंतजार में थे और वह शिफ्ट होते चला जा रहा है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्त बहुत ही गुड न्यूज अभ्यर्थी के लिए है, जिसका दोस्त एसएससी जीडी में रिजल्ट नहीं आया था, जिसका एसएससी जीडी ये फॉर्म जो फिलअप हुआ है उसमें एज अगर एक्सपायर कर गया है तो दोस्त इसमें बहुत बड़ा एज भी मिला है। इसीलिए दोस्त आप पूरा वीडियो को देखिएगा। वैकेंसी दोस्त बहुत ज्यादा मात्रा में है। टोटल पोस्ट की बात कर ले दोस्त तो टोटल पोस्ट 526 पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है। तो आप सोचिए दोस्त अगर आप इस तीनों में अगर वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो 526 में से एक पोस्ट आप ले नहीं सकते हैं, इतने बड़े आप कायर हैं। तो दोस्त बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि दोस्त आपका जीतना सुनिश्चित है। 526 में से दोस्त एक पोस्ट आप निश्चित रूप से क्लियर कर ही जाएंगे। वहीं दोस्त इसका अप्लाई डेट की बात कर ले तो अप्लाई डेट दोस्त 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक इसका अप्लाई डेट होने वाला है। फिलहाल दोस्त इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और दोस्त डेट भी समय तारीख सब बता दिया है कि अप्लाई जो इसका फॉर्म होगा वह 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक होगा। तो दोस्त अभी भी आपके पास तकरीबन 1 महीना के आसपास समय जरूर बचा है। वहीं दोस्त अगर फी की बात कर ले तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए दोस्त 200 रुपया लगेगा। किसका दोस्त एसआई और हेड कांस्टेबल, एसआई और हेड कांस्टेबल के लिए। वहीं दोस्त एक बार और फी की बात कर ले तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए दोस्त 100 लगेगा। दोस्त किसका, कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए 100 रुपया लगेगा। वहीं हेड कांस्टेबल और एसआई के लिए दोस्त आपको कितना पे करना होगा, 200 रुपया जो है यहाँ पे करना होगा। वहीं दोस्त अदर कैंडिडेट और महिलाओं की अगर हम बात कर ले दोस्त तो 0 रुपया लगने वाला है। यानी कि दोस्त एससी एसटी पुरुष का भी और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए दोस्त किसी भी पद पे अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 0 रुपया लगेगा। ये तो दोस्त आप जान गए हैं कि एससी एसटी और अदर पूरे महिलाओं के 0 रुपया लगेगा। वहीं दोस्त यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के 200 रुपया लगेगा हेड कांस्टेबल और एसआई के लिए। वहीं दोस्त यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कांस्टेबल के लिए 100 रुपया लगने वाला है। वहीं दोस्त एज की गणना की बात कर ले तो 14 दिसंबर 2024 तक दोस्त एज की गणना आपको होगा और यह 14 दिसंबर ये जो है
14 दिसंबर 2024 ये क्या दर्शाता है दोस्त? यह दर्शाता है कि इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है वह दोस्त आपको कब से कब तक होना चाहिए, तो 14 दिसंबर 2024 तक इसके एज के इर्द गिर्द आपको रहने की बहुत बड़ी जरूरत है। वहीं दोस्त अगर हम एज की बात कर ले तो एज जो है दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक जो है यह कांस्टेबल के लिए है। किसका दोस्त? 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक। ये किसका हम मतलब डेट बता रहे हैं? यह दोस्त यूआर यानी कि दोस्त जनरल का और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। 18 वर्ष से 23 वर्ष तक कांस्टेबल के लिए इसमें एज लिमिट रखा गया है। वहीं दोस्त एक और एज की बात कर ले तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक दोस्त हेड कांस्टेबल का रखा गया है, जो इसमें भी दोस्त अनरिजर्व यानी कि दोस्त यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। फिर तीसरा एज की अगर हम बात कर ले दोस्त तो 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक रखा गया है, जिसमें दोस्त एसआई के लिए रखा गया है। वहीं दोस्त आयु की छूट की अगर हम बात कर ले तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट रखा गया है, वहीं एससी और एसटी के लिए दोस्त 5 वर्ष की छूट मिलता चला आ रहा है केंद्र सरकार में, और दोस्त इस बार भी इस वैकेंसी में भी लागू है ऐसा, ठीक है। ये जो फॉर्म फिलअप होगा दोस्त, यह फॉर्म फिलअप होगा ऑल इंडिया, ठीक है। ये फॉर्म कहाँ कहाँ फिलअप होगा दोस्त? यह फॉर्म फिलअप होगा ऑल इंडिया, ठीक है। पूरे भारत देश में यह वैकेंसी के लिए दोस्त महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्त एसआई का 92 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल का 383 और कांस्टेबल का 51 पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है, ठीक है। आप पूछिएगा कि सर इसका चयनित प्रक्रिया क्या होगा, तो चयनित प्रक्रिया की अगर हम बात कर ले दोस्त तो इसमें पहले एग्जाम होगा, दूसरे मतलब फैकल्टी में दौड़ होगा, तीसरा में दोस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और चौथा प्रोसेस में दोस्त आपके पास ज्वाइनिंग होगा, और दोस्त आपका भी वर्दी मिल जाएगा, और आप भी दोस्त तिब्बत यानी कि दोस्त बहुत पठार पहाड़ और बर्फी इलाका में दोस्त इसका जॉब का जो है काम होता है। तो इसीलिए दोस्त यह जॉब बहुत ही रिस्की है, और साथ में दोस्त यह जॉब के पीछे दोस्त यह बेरोजगारी को हटाने के लिए इस जॉब के प्रति यानी कि दोस्त आईटीबीपी में कोई भी अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं होता है। जिसके पास दोस्त खून नहीं जुनून दौड़ता है वही अभ्यर्थी दोस्त इसमें सिलेक्ट होते हैं, और वही अभ्यर्थी दोस्त इसके लिए फॉर्म भी फिलअप करते हैं। तो ये दोस्त बहुत बड़ा रिस्की जॉब के साथ साथ दोस्त यह बहुत बड़ा मतलब सहनसा वाली भी जॉब है, क्योंकि दोस्त आप समझिए कि देश की रक्षा के लिए आप बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, और उस सुरक्षा के कारण पूरे भारतवर्ष के आदमी दोस्त ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। तो समझिए आपके ऊपर कितने बड़ी देश की जो है दावेदार मतलब रहेगा। वहीं दोस्त इसका सैलरी की अगर हम बात कर ले तो सैलरी दोस्त कांस्टेबल की अगर हम बात कर ले तो 35,000 रहने वाला है। तो दोस्त देख लीजिए 35,000 रुपया बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि दोस्त हर एक युवा जो है आईटीबीपी में सिलेक्ट नहीं होता है। जिसके दोस्त शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही अभ्यर्थी दोस्त आईटीबीपी में सिलेक्ट होता है। तो कांस्टेबल की अगर हम बात कर ले तो पहले बता चुके हैं 35,000 रुपया इसमें इनहेंस सैलरी करके मिलेगा दोस्त। यह 69,100 तक इसका सैलरी जाने वाला है। वहीं दोस्त अगर हेड कांस्टेबल की बात कर ले दोस्त तो 40,000 रुपया पर मंथ इसमें निश्चित रूप से मिलने वाला है। इसमें दोस्त कोई तरह की कटौती नहीं होगा। जहां तक मेरा अनुमान है कि इसमें पैसा बढ़ ही सकता है, घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं दोस्त ऐसा मतलब दरोगा की अगर हम बात कर ले दोस्त तो 50,000 रुपया दोस्त आपको इनहेंस इसमें सैलरी मिलने वाला है, घटने की कोई चांस नहीं है और इसमें बढ़ेगा ही, ठीक है। वहीं दोस्त अगर इसका फिजिकल की बात कर ले तो पहले तो दोस्त आपको बता दिए हैं कि इसमें एग्जाम होता है, उसके बाद दौड़ होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद दोस्त इसमें ज्वाइनिंग आपको हो जाता है। अगर दोस्त है फिजिकल की हम बात कर ले तो हाइट की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं दोस्त एसटी के लिए, केवल एसटी के लिए दोस्त 161.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यानी कि दोस्त आप समझ लीजिए कि जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, जो दोस्त अमूमन आपको आर्मी में भी इतना ही लिया जाता है। 169 सेंटीमीटर लिखा रहता है, लेकिन दोस्त 1 सेंटीमीटर वहां भी बढ़ ही जाता है। तो 170 सेंटीमीटर दोस्त हाइट इसमें जो है बहुत ही लंबे कद के जवान होते हैं। बौने कद के जवान तो राज्य पुलिस में भी भर्ती हो जाता है। तो यही इसीलिए हम बोलते हैं दोस्त कि आईटीबीपी में
वही युवा सिलेक्ट होते हैं जिसके खून नहीं जुनून दौड़ता है रगों में, वही अभ्यर्थी। ठीक है, तो हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, जो दोस्त बहुत ही स्टैंडर्ड हाइट होता है। वहीं एसटी का कुछ छूट मिला है, 161.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं दोस्त अगर हम चेस्ट की बात कर ले, क्योंकि दोस्त सेना है तो सेना के लिए दोस्त चेस्ट बहुत बड़ी मतलब मजबूत एक पिलर का रूप में धारण करता है। तो चेस्ट की अगर हम बात कर ले दोस्त तो 80 से 85 सेंटीमीटर है। अब यह 80 से 85 सेंटीमीटर क्या है दोस्त, इसको भी हम बता देते हैं। इसमें देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए दोस्त 80 से 85 सेंटीमीटर होगा। वहीं दोस्त अगर हम एसटी की बात कर ले तो एसटी का भी दोस्त इसमें इस पर रहम किया गया है और 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर हाई चेस्ट जो है रखा गया है। वह अब अगर बात करें कि 80 से 85 क्या है, तो दोस्त आपको बता दूं कि नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंडेड यानी कि दोस्त फुला करके कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर की आपके फुलाव बहुत ही जरूरी होता है और यह हो जाएगा 80 से 85। वहीं एसटी की अगर हम बात कर ले तो नॉर्मल 76 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड यानी कि दोस्त फुला करके कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दोस्त पुरुष की हम बात कर ले हैं। वहीं दोस्त अगर महिला की हाइट की बात कर ले तो 157 सेंटीमीटर दोस्त किसका रहेगा, तो इसमें रहेगा दोस्त जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और एससी का कितना रहेगा, 157 सेंटीमीटर। वहीं दोस्त एसटी पर फिर से रहम किया गया है और 150 सेंटीमीटर ही एसटी महिलाओं को जो है दोस्त हाइट रखा गया है। यहां तक आप दोस्त देख लिए। अगर हम बात करें फिजिकल की तो इसमें तो हाइट चेस्ट देख लिए। फिजिकल की दोस्त अगर हम बात करें तो इसमें दोस्त 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है। इसके लिए दोस्त आपको बता दूं तो 6.5 मिनट इसमें समय दिया जाता है। ठीक है, वहीं दोस्त हाई जंप की बात कर ले तो हाई जंप दोस्त 12 फीट होता है। वहीं दोस्त हाई जंप कितना, 3.5 फीट होता है। हाई जंप कितना होता है, 3.5 फीट होता है। वहीं दोस्त लॉन्ग जंप की बात कर ले तो लॉन्ग जंप 12 फीट होता है। तो यह रहा दोस्त कुछ क्राइटेरिया फिजिकल का। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, एग्जाम को लेकर के तैयारी करना है। हालांकि दोस्त इसमें एग्जाम ही पहला होने वाला है, फिजिकल की प्रोसेस तो बाद में होगा। और फिजिकल के लिए दोस्त यह 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वह 6.5 मिनट में है। तो जो भी अभ्यर्थी दोस्त वैसे सेना और मतलब फिजिकल के जॉब के प्रति जो तैयारी करता है दोस्त, उसको अमूमन 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर का रनिंग निश्चित रूप से हो ही जाता है। तो इसमें भी सरकार कुछ रहम करते हुए मतलब 30 सेकेंड और बढ़ा दिया है, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है। तो ये दोस्त बहुत ही मतलब गुड न्यूज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी दोस्त एसएससी जीडी पिछले वाले में उसका रिजल्ट नहीं आया, साथ में जो यह 39,000 से ऊपर पदों पे जो फिलहाल फॉर्म फिलअप होना बंद हुआ है, उसमें जो भी अभ्यर्थी को लग रहा है कि हम इसमें एग्जाम पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो वह अभ्यर्थी दोस्त इस फॉर्म को निश्चित रूप से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि दोस्त इसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह उसी प्रकार से है, उसमें भी वही है और इसमें भी यही है। एग्जाम पहले है दोस्त, अगर एग्जाम की हम बात कर ले तो वही है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। तो यही दोस्त 4-5 टॉपिक है जो दोस्त केंद्र सरकार के खास तौर पे दोस्त डिफेंस में जितना भी वैकेंसी आता है तो वह सभी वही टॉपिक रहता है। इसीलिए दोस्त आप इसी के बहाने आईटीबीपी भी ले लीजिएगा। क्या चीज़ दोस्त, आईटीबीपी के साथ साथ दोस्त एसएससी जीडी में भी दोस्त यह वैकेंसी के लिए जो दोस्त आप प्रिपरेशन कीजिएगा, यानी कि दोस्त आप पढ़ाई जो कीजिएगा यह दोनों वैकेंसी में काम आ जाएगा। तो आप निश्चित रूप से दोस्त इसका भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई निश्चित रूप से कीजिएगा। अप्लाई डेट भी हम बता दिए हैं दोस्त, 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक इसमें अप्लाई होने वाला है। ठीक है, वहीं योग्यता की हम बात नहीं किए हैं दोस्त, तो योग्यता की अगर हम बात कर लें तो योग्यता में देखिए दोस्तों, कांस्टेबल के लिए दोस्त अगर आप 10th पास है तो निश्चित रूप से भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, योग्यता में क्या है दोस्त, अगर आप मात्र 10वीं पास है, इसमें भी दोस्त कोई झंझट नहीं है कि 33 नंबर होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। इसमें आप नॉर्मली अगर 10th पास है तो कांस्टेबल के लिए दोस्त आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं दोस्त हेड कांस्टेबल की बात करें तो दोस्त अगर आप 12वीं पास है तो निश्चित रूप से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसमें भी दोस्त 12वीं किस से दोस्त, तो साइंस से जो भी अभ्यर्थी दोस्त फॉर्म मतलब ये 12th पास किए हुए हैं वही अभ्यर्थी दोस्त हेड कांस्टेबल 383 पद के लिए दोस्त वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेंगे। वहीं दोस्त अगर ऐसा की बात कर ले तो इसमें दोस्त बीएससी जो भी अभ्यर्थी किए हैं, क्या दोस्त बीएससी जो अभ्यर्थी किए हैं
वही दोस्त यह SI यानी कि दोस्त दरोगा के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कांस्टेबल के लिए 51 पद है जिसके लिए योग्यता 10th पास है, ठीक है। वहीं हेड कांस्टेबल की बात कर ले तो 383 पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है, 12th इसका योग्यता है, साथ में यह साइंस से होना चाहिए यानी कि दोस्त फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले SI की तो SI में दोस्त BSc यानी कि दोस्त साइंस से जो भी अभ्यर्थी BA किए हुए हैं वही अभ्यर्थी दोस्त ITBP SI यानी कि दोस्त ITBP के दरोगा के लिए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो यह रहा दोस्त कुछ योग्यता, और फॉर्म निश्चित रूप से आप भरिएगा 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, ठीक है। इससे पहले दोस्त कोई भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक दोस्त यह शॉर्ट नोटिस है। क्या चीज है दोस्त? शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। यह ST है, और जब दोस्त फुल और फाइनल दोस्त इसका जब मतलब नोटिस आ जाएगा तो एक बार फिर से नोटिस जरूर आएगा, क्योंकि दोस्त इसमें मतलब फॉर्म फिलअप की डेट भी तारीख दे दिया है कि 15 नवंबर से लेकर के हम 14 दिसंबर तक इसमें अप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो उससे पहले कोई भी शॉर्ट नोटिस के बाद जो फुल नोटिस आएगा दोस्त उसको भी लेकर के हम इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक हम दोस्त जानकारी देने का पूरी प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त इस पूरे वीडियो को और पूरी जानकारी को दोस्त आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्त मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में दोस्त यहां तक वीडियो देख लिए हैं, इसका मतलब दोस्त आप निश्चित रूप से ITBP कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और SI में भर्ती होने के लिए जरूर लालाहित हैं। तो इसीलिए दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी दोस्त जमकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।